विज्ञान। एक, पृथ्वी पर जीवन। जीवधारियों को जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती हैं और इनके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ये 3 चीज़ें भोजन, जल। एक ऐसी ही जगह है, रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होती है, पानी की हमेशा कमी रहती है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते हैं। वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंड हो जाती है। अब हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान के एक ऐतिहासिक नगर जैसलमेर की ओर चलेंगे। यह रेगिस्तान में बसा हुआ है और नगर के बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। यहाँ बड़े पेड़ के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खिजूर नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे और रेगिस्तानी घास भी पाई जाती है। ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार बर्फीले प्रदेशों में जैसे दक्षिण ध्रुव पर अब हम समुद्र से निकलकर उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं। इसे आर्कटिक प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ जमीन पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिन्हें हिरण खरगोश खाते हैं। इसी प्रकार बर्फीले प्रदेशों जैसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है और ठंडक। और छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र से मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में इसके ऑक्सीजन से पसंद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। पौधे समुद्र के पानी में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होते ही कई छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। रेगिस्तानी छिपकलियाँ रेत में चलने वाले कीड़ों को खाती हैं और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहे का शिकार करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोमड़ियाँ भी चूहे और पक्षियों का
शिकार करती है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का भोजन जीवन इनका निर्भर रहता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु छोटी मछलियाँ खाती हैं। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं और उन बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी और मछलियाँ खाती हैं। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटे बड़े जीव जंतुओं को खाने के कारण उनमें लंबी खाद्य श्रृंखलाएँ बन जाती हैं। देश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बड़े होते हैं। उन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं। ध्रुवी भालू का मुख्य भोजन सील है। सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। सील दिखने में कुछ कुत्ते के समान होते हैं। समुद्र में तैरते रहते हैं और मछलियों का जब ये आराम करने के लिए समुद्र के किनारे की बर्फ पर आ जाते हैं, तब ध्रुवी भालू इन्हें पकड़कर खा लेते हैं। यह रोचक बात है कि समुद्र से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला ध्रुवी भालू के साथ जमीन पर समाप्त हो जाती है। समुद्र पौधे, काई, छोटे जंतु, बड़ी मछलियाँ, सील, ध्रुवीय प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और इनमें हमेशा घुप अंधेरा रहता है। श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा के बाहर होता है और श्रृंखला में केवल एक ही कड़ी गुफा के अंदर रहती है। भोजन के समान ही इन चमगादड़ों को पानी भी तभी मिलता है जब वे रात में गुफा से बाहर निकलते हैं। पौधे, कीड़े मकोड़े, चमगादड़ को बाज या उल्लू खाते हैं। अब हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र की ओर सैर करेंगे। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि वह कभी नहीं सूखता है। पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग में समुद्र फैला हुआ है और शेष भाग पर ज़मीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। यहाँ पर पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं और सफ़ेद बर्फ में उन्हें देख पाना बहुत ही कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू है। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं।
ध्रुवीय क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म तथा ठंडे होते हैं, अतः इन स्थलों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं।